तो वहाँ पर तो उनकी उम्मीद से भी ज़्यादा हालात खराब थे। लोग बुरी तरीके से ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। ये पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बीज पर काबू पाने के लिए उन पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन इन गोलियों का उन पर कोई भी असर नहीं होता। उल्टा वो ज़ॉम्बीज उन्हें देखकर उनकी तरफ आने लगे। बड़ी मुश्किल से एक पुलिस ऑफिसर जान बचाकर वापस स्टेशन में पहुंचता है। वो सबको बताता है कि नाज और बैन की बात बिल्कुल सच है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि अब सारे ज़ॉम्बीज सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ आ रहा है। ये सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा घबराते हैं और वो सभी लोग जल्दी से पुलिस स्टेशन के चारों तरफ की खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे ताकि कोई भी ज़ॉम्बी धोखे से भी अंदर ना आ सके। लेकिन तभी उनमें से एक ऑफिसर जिसे ज़ॉम्बी ने काट लिया था, धीरे धीरे वो खुद ही एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और फिर इसके बाद वो दूसरे पुलिस ऑफिसर्स पर भी हमला कर देता है। किसी तरह बाकी पुलिस ऑफिसर उसे पकड़कर एक लॉकर में बंद कर देते हैं। ये बचे हुए पुलिस ऑफिसर दूसरे स्टेशन को भी कॉल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग यहाँ के हालातों के बारे में वहाँ बता सकें, लेकिन किसी से भी उनका कनेक्शन नहीं हो पाता। इसी बीच करीना का कॉल आता है जो नाज को बताती है कि उनके पास मौजूद बाकी सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और अब सिर्फ जिंदा है तो वो और उसका बेटा। नाज उसको हिम्मत देते हुए कहती है कि वो अपने आप का और उसके बेटे का ध्यान रखे। इधर ये पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन की छत पर चढ़कर बाहर का नजारा देखते हैं और वे देख पाते हैं कि अब पूरा शहर ज़ॉम्बीज के कब्जे में आ चुका था। इंस्पेक्टर बैन और नाज की तरफ देखता है और कहता है कि अब हमें एक साथ मिलकर इन ज़ॉम्बीज को खत्म करना होगा। अब इसके बाद ये सब लोग खुद को ज़ॉम्बी से बचाने की तैयारी करने लगते हैं। वो बुलेट प्रूफ जैकेट, मास्क और कुछ सेफ्टी वाली चीजें पहनते हैं। इसके बाद इन लोगों ने अपने अपने हथियार लिए और फिर निकल गए बाहर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए। उनके हाथों में बड़ी बड़ी शॉटगन थी। वो पहले तो हवा में फायर करके बाकी सभी ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो एक जगह इकट्ठा हो जाएं और इसके बाद वो उन सभी को एक साथ मार सकें। लेकिन जैसा इन लोगों ने सोचा था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। इनकी जो गोलियों की आवाज थी वो बहुत दूर दूर तक जा रही थी, जिससे आसपास के दूर के जितने भी ज़ॉम्बीज थे वो सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ ही आने लगे। अब इनके हालात पूरी तरीके से इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। किसी भी वक्त ये लोग मर सकते थे, लेकिन शायद इनकी किस्मत इनके साथ थी। अचानक ही वहाँ पर तेजी से तूफान आता है और वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि सारे ज़ॉम्बीज वहीं पर रुक जाते हैं। बारिश की वजह से वो ज़ॉम्बीज किसी पर भी अटैक नहीं कर रहे थे और बस इसी मौके का फायदा उठाकर वो सभी लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर दूसरी तरफ नाज का पति, जिसे करीना ने एक कमरे में कैद कर रखा हुआ था, किसी तरह वो अपने आप को छुड़ा लेता है और अब तो वो एक पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुका था। यहाँ पर घर के अंदर करीना और नाज के बेटे को वहाँ पर एक लड़की मिलती है। अब इन तीनों की जान खतरे में थी, इसलिए तीनों इस घर से निकलने का फैसला करते हैं। बाहर आते ही दो ज़ॉम्बीज उनका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन किस्मत से उन्हें पास ही में एक बाइक मिल जाती है और इसके बाद ये तीनों इसी बाइक पर बैठकर यहाँ से भागते हैं। उधर नाज और बहन भी अपनी जान बचाने के लिए एक ट्रक में सवार होकर आगे बढ़ रहे होते हैं। नाज की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, उसने सब कुछ खो दिया है। लेकिन तभी उसे दूर से करीना और उसका बेटा बाइक पर आते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें जिंदा देखकर नाज को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, लेकिन अब जब उसने पीछे देखा तो ज़ॉम्बीज की एक बहुत ही बड़ी तादाद उनका पीछा कर रही थी। इन्हें बचाने के लिए नाज उस ट्रक को उन ज़ॉम्बीज के ऊपर चढ़ा देती है और उसी वक्त बहुत से ज़ॉम्बीज को चलकर वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी धीरे धीरे बहुत से ज़ॉम्बीज ट्रक के चारों तरफ जमा होने लगे। अब कुछ ही देर बाद अनफॉर्चुनेटली इनके ट्रक के ब्रेक फेल हो जाते हैं। बैन तुरंत पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और बताता है कि बाहर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है और अब वो सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए पुलिस स्टेशन की तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन बात करते करते ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा एक बिल्डिंग से जा टकराता है। इसके बाद ये सभी लोग बड़ी मुश्किल से उस ट्रक से बाहर निकलते हैं, लेकिन इस टक्कर में बैन का पैर वहीं पर फंस गया था। अब उसी वक्त वहाँ पर मौजूद बहुत से ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं। सब लोग कोशिश करते हैं कि वो बैन को अपने साथ ही लेकर जाएं, लेकिन अगर ये लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक रुके तो ये भी ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाएंगे। वहीं एक पुलिस ऑफिसर जो कि अभी तक किसी तरीके से सुरक्षित था, वो नाज और करीना से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन नाज उन्हें छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं होती।
वो बहादुरी दिखाते हुए ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है। इसी लड़ाई में एक ज़ॉम्बी उसके हाथ पर भी काट लेता है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाती है। लेकिन इस चीज़ पर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता। यहाँ पर वो ऑफिसर देखता है कि अब बचने का सिर्फ एक ही तरीका है। उसे पता था कि ज़ॉम्बीज़ आग से मरते हैं, इसीलिए वो खुद की जान की कुर्बानी देकर पुलिस स्टेशन को उड़ाने का फैसला करता है। वो विस्फोट करता है और उस धमाके से आसपास के सारे ज़ॉम्बीज़ खत्म हो जाते हैं। अब वहाँ पर सिर्फ नाज, करीना और नाज का बेटा ही जिंदा बचे थे। बाहर आते ही नाज को एहसास होता है कि उसके हाथ पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब इसी इन्फेक्शन की वजह से वो जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी। इसके बाद वो अपने बेटे को गले लगाती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम करीना के साथ ही रहना, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। नाज यहाँ पर करीना से भी कहती है कि अब मेरी तुमसे कोई भी नाराजगी नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, बस तुम इतना कर देना कि मेरे बेटे का सही से ध्यान रखना। इतना कहकर नाज खुद पर ही गोली चला लेती है। अब इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज के जले हुए शरीर इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि फिलहाल ज़ॉम्बी वायरस ने अब इंसानों को छोड़ दिया है, लेकिन ये हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ था। मूवी के लास्ट में हमें एक दूसरे देश का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम नाज के पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर को देखते हैं, जिसके पास भी वही दवाई होती है जिससे ये पूरा ज़ॉम्बी वायरस फैला था। वो यहाँ पर इस बोतल को खोलता है और पूरी दवा एक ही बार में पी लेता है। अब इस चीज़ से ये तो कन्फर्म हो गया था कि ज़ॉम्बी वायरस अब एक दूसरे देश में फैलने वाला है। और बस इसी के साथ दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और